गांव जंडवाला बिश्नोइया में आज एक महिला हरियाली क्लब के नाम से एक क्लब का गठन होने जा रहा है। इस क्लब का गठन एक अध्यापिका, प्राइमरी अध्यापिका शकुंतला बिश्नोई अपने प्रयासों से करने जा रही हैं। यहाँ पे अनेकों महिलाएं इस क्लब के गठन के लिए इकट्ठी हुई हैं और अपने आप की भागीदारी जताने के लिए यहाँ पे हाजिरी देने आई हैं कि हम भी इस क्लब के गठन में शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्लब के गठन के में यहाँ पे पौधारोपण किया जा रहा है। यहाँ पे दर्जन भर पौधे लगाए जा रहे हैं। पूरे गांव के लोग, महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ तक कि इसमें शामिल हैं। वो पौधारोपण कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। एक नहीं, दर्जन भर पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे और इतना ही नहीं कि पौधा लगा करके वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। उस पौधे को पूरे तरीके से संभालने की जिम्मेवारी भी यहाँ के इस क्लब के सदस्यों द्वारा ली जाएगी। इसके साथ साथ एक जो सदस्य को एक पौधा लगाने का संकल्प भी दिलवाया जाएगा कि वो अपने घर में या अपने खेत में या स्कूल में या जहाँ कहीं भी एक पौधा लगाए और उसको पूरी तरह से पालने का, उसको पूरी तरह से उसकी सेवा करने का संकल्प ले, जिम्मा उठाए, ताकि वो कम से कम दर्जन भर, 2 दर्जन भर पौधे कामयाब हो सकें और जो वातावरण है उसको दूषित होने से बचाया जा सके। किया कि हम इस क्लब को बना करके रहेंगे क्योंकि छुट्टी है, तो महिलाओं ने स्कूल को चुना के स्कूल के अंदर इकट्ठा होकर के हम इस क्लब की स्थापना करेंगे। हरियाली महिला क्लब के नाम से इस क्लब का नामकरण किया गया है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पढ़ने वाली लड़कियां, छोटी बच्चियों से लेकर के बड़ी बुजुर्ग महिलाओं तक इस क्लब हिस्सा लेने के लिए, अपने आप की भागीदारी दर्शाने के लिए यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पढ़ने वाली बच्चियाँ भी हैं, बिना पढ़ने वाली भी हैं, जो पढ़ के 12 पास करके या 10 पास करके स्कूल छोड़ चुकी हैं, वो भी इस क्लब की सदस्यता लेने के लिए आई हैं। इनका साफ तौर पे एक ही मांग है कि इस क्लब को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है इनका, वो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो गाँव के अंदर जो ग्रामीण स्तर पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना इनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो गांव के अंदर जो महिलाओं के लिए स्वयं का रोजगार शुरू करना इस क्लब का दूसरा मुख्य उद्देश्य रहेगा और इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत जो विकास कार्य करवाती है, उस विकास कार्य की देखरेख करना भी इस क्लब की प्राथमिकता में होगा। इसके साथ साथ महिलाओं का कहना है, इन बच्चियों का कहना है कि उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, तो कोई यातायात का साधन नहीं है। ऐसे में ग्राम पंचायत से इस क्लब के माध्यम से ये मांग करेंगे कि उनके लिए स्कूल वैन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि लड़कियों को बाहर जाने के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ साथ इस क्लब ने अनेकों अपनी मांगें रखी हैं कि इस क्लब के माध्यम से ये अनेकों प्रकार की ऐसी मांगें हैं जो मनवाने के लिए ग्राम पंचायत और हरियाणा सरकार या किसी भी विभाग के अधिकारी हों, उनके सामने अगर इनको जाना पड़ा तो ये बिल्कुल परहेज नहीं करेंगी। ये अपनी मांगें मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इन महिलाओं के पास, इन बच्चियों के पास, जो क्या चाहती हैं इस क्लब को बनाने के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, लेकिन ये क्या चाहती हैं, इनकी क्या मांग है इस क्लब को बनाने के लिए, इस क्लब से क्या मांग रखती हैं, इस क्लब को बनाने में इनका क्या योगदान है, किस तरह का योगदान ये देने वाली हैं और इस क्लब को बनाने वाली, इस पहल की शुरुआत करने वाली अध्यापिका शकुंतला बिश्नोई का क्या कहना है। चलिए हम आपको इन्हीं से मिलवाते हैं। सिलाई सेंटर और काम सीखने सेंटर खुलना चाहिए ताकि लड़कियां पढ़ लिख के आगे बढ़ सके, क्योंकि लड़कियों को लोग आज तक पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए डालियों के लिए बैन भी लगानी चाहिए और गलियों में जो कीचड़ होता है उनको सरपंच से उठाना चाहिए क्योंकि उनसे बीमारियां फैलती है। दारू को ठेको जमा ही ना आना चाहिए यार, और हमारे बाहर स्कूल है छोरियां के लिए नहीं भी बाहर जाए कितने जब बेचारी बढ़ना नहीं, 12 गाँव में तो 12 स्कूल पढ़ लिए यार। दूसरी बात है छोटा बच्चा के लिए वेन में तो डाणिया में बेचारा आवा चाल चाल रंग कोई ढंग को नहीं तावड़िया में कति तपत पड़े गरीबा का बच्चा वे कित पढ़े, धन वाला तो तकड़ा हुए तो पढ़ा लिया, गरीबा का हमारा वर्गा का बच्चा कित जा स्कूल में। मन ये बताओ, ये तो क्लब बनने लग रहा था, इनको क्या उद्देश्य है? मेन थे क्लब का सदस्य हो, क्लब को गठन करने खातिर आया हो? हाँ मैं आया तो हाँ क्या सोच के आया हो, क्या मांग? मैं तो मांग मारी आई है लुगाइया खातर सवा सत्य आनी चाहिए, कोई लुगाइया को नहीं कोई कार्य करे तो कोई लुगाइया खातर कोई काम करावे
कोई तो लुगाइयाँ सिलाई को, भी कोई मतलब हाँ कोई लुगाइयाँ, कोई सिलाई को सेंटर आ जाए, कोई और आ जाए तो ही लिया छोरियाँ नहीं भी है कि तुझे पढ़ना ही करना बेचारी। जो है महिला के लिए कोई भी भाई सुविधा है वह माने मिलनी चाहिए है। महिला हमारे गांव की सबसे आगे लाने समय में है। और भाई कोई भी लड़कियां खातर वे कोई डिपार्टमेंट आवे आगे लिए कोई काम आवे बिम में आने मिलना चाहिए, वापिस ना जाना चाहिए वो काम है। हाँ और शराब शुरू एक वरुण हत्या है बिल्कुल होनी चाहिए, ना होनी चाहिए। और एक जो है लड़कियां को भाई और है वातावरण खराब, लड़के भाई इसको बाहर जीने नहीं देते, वो सबसे सही करना चाहते हैं। अच्छा, तो आप जो ये छेड़खानी करते हैं लड़के, उनके खिलाफ सख्त आवाज उठाना? हाँ सख्त आवाज उठाना चाहते हैं। एक वरुण हत्या करते हैं वो भी सख्त मनाही करना चाहते हैं। एक जो हमारे गांव में गौशाला है उसको सबसे सुविधा देने चाहते हैं, सबसे आगे लाना चाहते हैं। उनसे हमारे गांव में बहुत सारे ठेके हैं जो हम बाहर उनको निकालना चाहते हैं। हमारे गांव में इस शराबी के कारण बहुत सारे लोग नशे के आदी हो चुके हैं, जो हम उन नशे को वो नशा हमारी बुराई ही करता है, न कि हमारी भलाई। इस नशे के कारण आदमी की शक्ति है, जो शरीर की शक्ति है वो सारी नष्ट हो जाती है। नशे उस लोगों को पता है कि नशे से अपना शरीर सुख नहीं रह सकता, उसके बावजूद भी वो नशा करते हैं। और तो नशे को दूर करने के लिए, गांव से नशे को दूर करने के लिए आपने इस क्लब का निर्माण किया? जी हाँ, आपके हिसाब से ये यस कर रही है। कोई लोग होते हैं जो शराब पीकर औरतों को कूटते हैं, मारते हैं, और वह नहीं करना चाहिए। और औरतें बहुत सारी होती हैं जो घरों में बैठकर मनियारी और कुछ भी दुकानें करती है, वो औरतें बाहर निकल कर दुकानें करें और बाहर जाकर। और कई भी होते हैं जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। हमारे लिए ये बहुत अच्छा कर रही है। की भी सुविधा सरकारी तुम्हारे मिलनी चाहिए। एक पंचायत कोई भी काम मारो है तो पंचायत मारो काम हल करना चाहिए। तो देखो जी हमारी तो कोई गरीब की कोई सुनाई कौन करे, जी जे भारी जबान भारी जिको दिल मजबूती में भी सुनाई है, गरीबी कोई सुनाई करे ना, कोई पुलिस कार्रवाई करे ना पंचायत करे। तो लड़कियों से शरारत करो चाहे भगवान सा करो, गाँव का कोई सब खिलाफ है। तो भी कोई भी काम आवे तो गरीब ने पेड़ पौध मिलना चाहिए। अच्छा अगर जो नहीं मिला तो पंचायत के खिलाफ भी जेल मेला में ग्रुप बना के जो कोई मुद्दा उठा लियो नहीं, फिर कोई भी नहीं हो। अगर जो जमींदार है कोई भी हो चाहिए, बिंगी मजदूरी नहीं मिले तो फिर वो क्या खावेगो। अगर हमारा पसीनो सूखनो पहले हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए, क्या गलत है? 6 महीना हमारी मजदूरी कौन दे, 3 साल मजदूरी कौन दे, कैसे बच्चा पाला किया हमारा पेट करना है। आओ सरकार की तरफ में आई बात में पूरा खिलाफ हम कहा तो सरकार पुलिस कार्रवाई करा तो पुलिस जेब में पेमेंट डाल दे, हमारे तो कोई सुनाई कौन करे नहीं। बाप हमारे तो ना जेब भी तो खाली है, हमारा पेट भी खाली है। अभी वो ग्रुप बना के क्लब बना के थे, हाँ। पूरी महिलाओं का हित में ध्यान में रख के अच्छा हाँ ठीक है जी, दे सुनाई करोगा तो आगो थारो पीछे मारो, अगर जो नहीं सुनाई करी तो मारो आगो हो गयो, जो थे आदमी खड़े रही हो सरकार खड़े रही हो। सहायता रहे कि छोटी मोटी गांव में समस्या है ये वास्ते। अच्छा भाई माले उन्हें लड़कियां बाहर निकलने को दिया एक दिन तो कोई बात नहीं, उधर तो करना चाहिए। गांव का करो, पंचायत करो, पुलिस करो, बन खुला छोड़ दे तो दूसरे दिन बड़े दार आगे बढ़ जाए। कोई बात है कौन तो सहायता सरकार करे तो कोई पंचायत करे तो कोई करने का पदार सरपंच है और बाजार में छोरियां के साथ देना चाहिए। क्लब बनाए क्लब साथ दे। हाँ इस तरह के काम आप इस क्लब के दौरान कर रहे हैं? सर इस क्लब से हम चाहते हैं भी जैसे गांव में लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हो उनके लिए कंप्यूटर कोर्स की व्यवस्था हो, और जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए पार्लर की व्यवस्था हो, ताकि वो आगे भाई अपना रोज़गार कमा सके। और सिलाई सेंटर हो, और इसमें जैसे स्कूल में अच्छी फैसिलिटी दी जाए जिससे कि बाहर गांव जाने की बजाय बच्चे यहीं पढ़ना लाइक करें। और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो भी जैसे खुद की बिल्डिंग हो, उसमें अच्छे खिलौने हो, अच्छे खाने राशन की अच्छी सप्लाई हो, और अच्छा रहने की व्यवस्था हो, ताकि सभी लोग अपने बच्चे वहाँ पर भेजना पसंद करें।
बस यही उद्देश्य है। और गांव का अच्छी सड़कें हो, सब कुछ अच्छा हो गांव में। भाई बच्चे आंगनवाड़ी की मैं हेल्पर हूँ, तो आंगनवाड़ी में बच्चे यानी माँ भेजती नहीं है, तो जा के बुला के लाना पड़ता है। इनके सारे उसी एक विराजी से भाई बच्चों को टाइम से स्कूल में भेजे। 5 साल तक हम देखभाल अच्छी तरह बच्चों की करेंगे, फिर आपके स्कूल में एडमिशन कराए हैं। तो भाई स्कूल में भी क्लब बने हैं, तो क्लब की तरफ से बच्चों की, लड़कियों की भी देखभाल, अच्छी सुरक्षा होनी चाहिए। यहाँ भी अच्छा सेंटर होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई चलनी चाहिए, तो बच्चा हमारा यहीं पढ़े। 12वीं तक का स्कूल हो जाए तो बहुत भी अच्छी बात है। हमारे गरीबों की बेटी है जी बाहर नहीं जा सकती। सोचा भी गाँव में बढ़िया काम होना चाहिए। अच्छो भाई छोरियाँ भी पढ़ी लिखी है, बांग खातर कोई सेंटर आना चाहिए, या कोई छोरियाँ खातर भाई पढ़ाई सिलाई सेंटर और वगैरह सारो कुछ भाई बढ़िया काम मिलना चाहिए। मैं तो आई सुविधा मांगा जी, और आगे की बढ़िया करिए तो बढ़िया ही काम अच्छा ही चाले होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए गाँव में, तो मैं खुश हाँ। इतनी बात यही है कि गांव से नशा मुक्त हो जाए। नशा बहुत ज़्यादा है गांव में। हाँ जी। तो इस क्लब के दौरान आप क्या करोगे? क्लब के अंदर रह करके किस तरह की भागीदारी निभाओगे? है जी, हम तो मैम के पीछे हैं, जो मैम करेगी हम तो वही करेंगे। मैम बिल्कुल सही बोल रही है जी। सही है जी। दारू ठेको ना होना चाहिए, टाबरां की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, स्कूल आगे मोटर बनना चाहिए। आई है आई संभावना अभी गाँव में अच्छा काम होना चाहिए। चलो ठीक। हाँ जी। तो ये अरे कोई गींगे भाई काम वालों ने है तो बिन की मिलना चाहिए। कोई घड़ों ने तो 100 रुपया की कमाई तो घर में नहीं चाहिए। दादा के हमारे तो कॉलोनी बन गड़ियाँ बननी चाहिए अभी सारों पहले तो वोट लेना हुआ जन तो आज जावा भी सना जूता ही चढ़ जाए, जब हमारी लोड़ पड़ा बन जब भाजपा आ जाए और मैं जाऊँ जब कोई सीरी कौन चक्का नहीं। बस ये तो कहना चाहे हमारी गड़ियाँ बननी चाहिए, पक्की नालियाँ बननी चाहिए। तो अपनी आवाज़ उठाकर तो क्लब बनवाएगा। हाँ बस एक ऐसी भटई में जा सका सके से में तांग जो ये मैम क्लब बना रही है ये अच्छा, इससे और गांव की औरतों को भी हौसला मिलेगा। गांव में जो औरतें हैं वो गांव अपने घरों में ही रहती है, ज़्यादातर बाहर नहीं आने देते उनको, वो आती नहीं है, उनको भी ये घुटन सी महसूस होती है, उन्हें भी बाहर आना चाहिए। और गांव में भी कार्यक्रम करने के लिए अच्छा, अब जैसे कोई चूड़ियों वगैरह की दुकान होती है, अचार बेचने का कार्य है, ये भी औरतें कर सकती है, लेकिन वो घरों से बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती? उन्हें भी आने का अधिकार है। जो ये मैम अब बना रही है क्लब, तो इसमें हम इनका पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। और घरों से बाहर निकल करके अपना कार्य कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर औरतें यहाँ अपना कार्य करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकती, वो कर सकती है। यहाँ की महिलाओं और बच्चियों का कहना है किस तरह की मांगे उन्होंने इस क्लब के सामने रखी हैं और क्लब के अंदर रहते हुए वो किस तरह के कार्य करना चाहती हैं, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन यहाँ पे इस गांव के जो कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वो उनका क्या रुझान है इस क्लब को लेकर के, वो क्या सोचते हैं इस क्लब को लेकर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो क्लब बनाया गया है, महिलाओं का एक क्लब है और आपके गांव का ग्रामीण स्तर का ये मेरे ख्याल से तो पहला क्लब होगा इस एरिया का, तो क्या मानते हैं आप, कितना इस क्लब को सक्षम मानते हैं आप? क्या क्या ये क्लब को करना चाहिए महिलाओं के लिए? बहुत ही अच्छी सोच है जो शकुंतला जी कर रहे हैं, और मेरे में ये मानना है कि नारी जागेगी तो अगली पीढ़ी जागेगी। तो जो शकुंतला जी कर रही है और जो भी नारी शक्ति जंडवाड़े से पहुंची है, वो भी उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपकी सोच है वो बहुत ही अच्छी है। और नारी शक्ति ने जो आज ये फैसला लिया है क्लब बनाने का, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और इसमें मेरी जो भी सहायता रहेगी मैं इसको हर संभव सहायता करने को तैयार हूँ, गोरेवाड़ा अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष होने के नाते। सर, आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस क्लब को किस तरह के काम करने चाहिए ताकि महिलाओं में और अधिक जागृति आए? जैसे महिलाओं के प्रति जो भी काम है, जैसे ठेका, शराब का ठेका है, या भी महिलाओं के लिए कोई रोज़गार स्थापित करना, महिलाओं के स्कूल में कोई यहाँ लड़कियों के लिए अलग से बेंच सुविधा, या जो भी जिस प्रकार की लड़कियों की सहायता के लिए जो भी कार्य हो, उसके लिए जो भी कार्य करना है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो महिलाओं के उत्थान के लिए इस क्लब को निरंतर प्रयास करना चाहिए। जी जी।
चलिए शुक्रिया। चलिए हम अब इनसे जानते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है इस क्लब के निर्माण को लेकर के। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपके गांव में एक हरियाली महिला क्लब के नाम से क्लब बना है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया बात है कि महिला आगे आए। आजकल ज़माना ऐसा है कि भैया जो महिला खुद करेगी वो ही कुछ कर सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इकट्ठा होकर कोई काम करे। जी शुक्रिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के कि महिला क्लब बना है, एक पहली बार क्लब बना आपके गांव में और इतनी भारी संख्या में महिलाएं भी यहां पे आई हैं, काफ़ी उत्साह इनमें देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये गांव जनरल के लिए सौभाग्य के बहुत अच्छा मानता हूं कि गांव जनरल पहली बार शकुंतला मैडम ने आगे आकर यह काम अपना मुद्दा उठाया कि नारियों को आगे लाने के लिए। और मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी गांव जनरल नारियाँ आगे एक इकट्ठे होकर आगे चले कि गांव की कोई भी समस्या हो तो उसको समस्या सुधारा जाए। और जैसे शकुंतला जी मैडम इस गांव की एक अपनी यहाँ पर बहुत अच्छी मैडम है, पहली बार मेरे ये काम महिलाओं को इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने के लिए एक क्लब बनाया गया है, हरियाली क्लब है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगवाए जाए और जैसे भी कोई भी समस्या हो तो शकुंतला मैडम को ये बताया जाए कि एक अध्यक्ष के रूप में भी इस गांव में यह प्रॉब्लम है, यह मेरी वहाँ लड़कियों को गलत तरीके से कोई गलत सूचित कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैडम जी को बताई जाए। तो ऐसा है कि मैं आगे ये जानना चाहता हूँ कि मैडम जी ऐसा अपना एक क्लब को आगे और बढ़ा के रखे और जितनी भी महिला हो गाँव की तो महिला मैडम के साथ जुड़ी जाए। इस क्लब का आपकी ओर से कितना सहयोग रहेगा? मेरा सहयोग ज़्यादातर फुल रहेगा, इसमें जितना भी हो सके उतना मैं सहयोग दूंगा, क्योंकि मैं ग्राम जनरल की पंचायत मेंबर हूं और मैडम जी ने आज मेरे को कहा कि आप जनरल यानी हमें स्कूल के अंदर मैं एक क्लब बनाने जा रही हूं, तो इस क्लब का आप आओ और इसके साथ कोई बात बना की जाए। तो मैंने कहा मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा इसी पर। चलिए शुक्रिया। मैं आपको ये बता दूं कि जो महिला अध्यापिका है शकुंतला बिश्नोई, उन्होंने एक ये जागो दुनिया जागो नारी युग आया है, जागो दुनिया जागो नारी युग आया है। अपने आप में ये वैसे तो ये 4 शब्द हैं मात्र, लेकिन अगर इनका अर्थ देखा जाए तो बहुत बड़ा अर्थ इनका निकलता है कि दुनिया जागो, अब नारी युग आ चुका है। और इस नारी युग के अंदर इन्होंने एक इस क्लब की स्थापना की है, इस क्लब का निर्माण किया है, जो अपने आप में एक मिसाल पेश करने वाला ये एक संदेश ये लोगों को देने जा रही हैं। तो किस सोच को लेकर के इन्होंने इस क्लब की स्थापना की, इस क्लब को जो स्थापित करने का इनके मन में ख्याल कैसे आया, क्या क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या एजेंडा इस क्लब का और क्या इस क्लब के माध्यम से वो साबित करना चाहती हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्हीं से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लब की स्थापना के ऊपर इस गाँव की इन महिलाओं द्वारा सैकड़ों पौधे लगाए गए। सबसे जो बढ़िया बात है, वैसे तो वृक्षारोपण पे हर कोई पौधे लगाता है, लेकिन किसी चीज़ के उद्घाटन, किसी क्लब के उद्घाटन या किसी दुकान शोरूम के उद्घाटन के समय अगर पौधे लगाए जाएं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। चलिए शकुंतला बिश्नोई जी से जानते हैं कि आखिर उन्होंने किस उद्देश्य को लेकर के इस क्लब की स्थापना की है। शकुंतला जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको, आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि आपको एक क्लब बनाना चाहिए, वो भी महिलाओं का? मेरे मन में ये ख्याल आया, जब मैं ऐसा खड़ा मेरी पोस्टिंग थी तब से ही मैं ये कोशिश कर रही हूँ। मैं पेड़ मैंने वहाँ पे लगाए, काफ़ी लगाए, लेकिन लोगों को जागरूक ना होने की वजह से मेरे स्कूल में पेड़ लगाए गए, लेकिन वहीं पे लोगों ने, एक बार तो हुआ ऐसे कि भैंस चराने के लिए वो पेड़ खा गए सारे। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब मेरे पेड़ लगाए और खा जाए। मैं उनके घर भी गई तो मेरे को सीधे लोग क्या कहते हैं कि तू आगे डीसी क्या ज़्यादा कर देगा क्या यहाँ पे आके, हमें अपना सुरक्षा है जो हमने आप करनी है। तो इस प्रकार से मैं पेड़ लगाती गई और गांव की जो महिलाएं मेरे साथ में स्कूल में आती तो वो हमेशा ये, मैं उनको 10 या 15 मिनट देती उनकी मन की बात जानने के लिए। तो मन की बात जानना मतलब वो कहते हैं उनका जो दिल का दर्द होता था ना, घर में लड़ाई होती, मियाँ बीवी की लड़ाई होती, दारू पी के झगड़ता है या ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा भाई मेरे को बहुत ज़्यादा नरम दिल इंसान हूँ, मैं दया आ जाती, जितनी मेरी उनसे सहायता होती मैं सहायता करती उनकी। तो एक बार ऐसे ही एक लड़की है, माया भाटों की लड़की है, उसका मतलब उसके जो हस्बैंड है तो वो दारू पी के उसको पीटता बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसकी सहायता करनी चाहिए, इधर उधर से पूछा, 1098 पे भी कॉल की, लेकिन उन्होंने 2-3 बार उठाने के करने के बाद नहीं उठाया। तो फिर एक दिन मैंने कहा मैडम, पहले तो वो झगड़ता था, एक दिन उसके कपड़े जला दिए ऐसे करके। बाद में क्या हुआ कि एक दिन सिर फोड़ गया उसका सुत्ती का,
सोए हुए का सिर फोड़ दिया उसका। तो सिर फोड़ने के बाद मैंने कहा भाई अब आओगे कि नहीं आओगे या फिर मरने के बाद ही आओगे। तब उनको डर लगा भाई ये मैडम छोड़ेगी तो नहीं। तो उन्होंने पहले कहते आप पास वाली चौकी में चलो। मैं क्या आपका किस लिए नंबर है आपके पास? फिर वहाँ से मतलब पुलिस आ भी गई, लेकिन उनकी मम्मी ने ये कह के बात टाल दी कि हमारी लड़की का तो सर मतलब ये गेट गिरने से हो उसका परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया। तो वो लड़की का हौसला था उसके अंदर। तो तभी से मेरे को ऐसे महसूस होने लगा भी एक लड़की के अंदर अगर हौसला नहीं होगा तो आगे जाके क्या करेगी। तो हौसला जगाने के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की आसगड़ा गांव में भी भाई क्लब बनाऊं, लेकिन वहाँ पे छुट्टी होने के बाद टाइम नहीं मिलता, 2:30 बजे घर भी आना पड़ता था। लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला मेरे खुद के गांव में आने के बाद, और मैंने यहाँ भी जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उनकी समस्या सुनने के एक जरिया चुना कि मेरे घर में मतलब मनियारी की दुकान है। मेरे को वैसे भी शौक है ऐसे ऐसे अलग अलग काम करने के। मैंने जैसे ही मनियारी की दुकान की तो वहाँ पे मेरे पास लेडीज आती अपनी समस्या, आपको पता है अभी लेडीज़ के सामने बोलती हैं। धीरे धीरे उन्होंने गांव की समस्या मेरे सामने रखते गई। हमारे सेंटर नहीं है, हमारे ये नहीं है, हमारे गांव में ये होना चाहिए, ये सरपंच ये नहीं करता, उस सरपंच ने ये नहीं किया। मैं क्या कोई नहीं करने वाला, हमें अपना हाथ अपने आप बढ़ाना होगा। जब तक हम खुद नहीं जागरूक होंगे तब तक हमारा साथ कोई नहीं देगा। महिलाओं को संगठित होना होगा, महिलाओं को इकट्ठे होना होगा। तो मैंने मतलब खुद की तरफ से 2011-12 में इन लड़कियों के लिए सेंटर भी खुलवाया। यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ, यहाँ पे मेरी 150 से करीब लड़कियाँ यहाँ पे सिलाई सीखी। तो आज उन लड़कियों जो मेरे पास आती हैं मेरी शॉप पे, तो मैं पूछती हूँ कि तू सीख की? हाँ मैडम जी, अपने अपने तो सिल लेते हैं। लेकिन अब मेरा ये सोच अभी यहाँ पे जो सिलाई सेंटर अगर मैं दोबारा खोलूँ, बढ़िया मशीनें हों और बढ़िया मशीनें होने का हम इतनी तरक्की करें कि हमारे यहाँ से गांव के सिले हुए कपड़े बाहर जाएं, ताकि हमारी महिलाओं को यहाँ से रोज़गार मिल सके। इसके अलावा चूड़ियाँ बनानी होती है, जैसे कांच की चूड़ियाँ वगैरह बनाने में जहाँ भी मेरे को रोज़गार दिखता है भाई ये जो रोज़गार अपने गाँव में लाया जा सकता है और लड़कियाँ सीख सकती है, तो चूड़ियाँ बनाने का रोज़गार मैंने अभी अभी किसी से सुना, तो मैंने उसको बात को नोट कर लिया। भैया अब हम क्लब बनाएंगे तो ये हम काम चलाएंगे। मेहंदी की कुप्पियाँ बनानी है, स्वेटर बनानी है, नेल पॉलिश बनानी है, ये छोटे छोटे जो धंधे होते हैं। लड़कों के लिए भी मैंने सोच रखा है भी मसाले की जो चीज़ें होती है बढ़िया नंबर 1 हो अपना गांव। ये नहीं कि आज हमने मसाले की चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएंगी और बाहर में बेची जाएं, तो अपना नाम जिस प्रकार से इस जंडोले गांव का नाम बदनाम हो रहा है कि इससे गंदा गांव नहीं है कोई भी। तो मैं सोच रही भी इससे दुनिया में ऐसा नाम हो कि इससे अच्छा गांव नहीं है कोई, ऐसा बनाऊं इस गांव को। वो सिर्फ एक लेडीज़ ही बना सकती है जो इकट्ठी होकर बनाएंगी। घर की इंक्वायरी करके देखी है, मैं हरिजन को बुरा बिल्कुल नहीं मानती। विचार बुरे ना हो, मन बुरा ना हो, सोच बुरी ना हो, कोई आदमी बुरा नहीं होता। जात पात का भेदभाव भी बिल्कुल नहीं रखती। तीसरी बात है कि मैं मंदिर मस्जिद या यहाँ कहीं नहीं जाती। मेरे लिए विद्या का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। तो इस विद्या को इतना बढ़ाना चाहती हूँ भाई ये विद्या अगर शिक्षा आ गई लोगों को तो लोग अपने आप सही रास्ते चल पड़ेंगे। मंदिरों में पैसा देते हैं, मस्जिदों में सारों जगह चढ़ाते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अभी अभी मान लो राम मंदिर के लिए भी सोचें तो राजनीतिक पार्टियां लड़ाई कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, लेकिन लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जब जब वोट आते हैं, जब राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ राम मंदिर और मस्जिद दोनों की जगह छोड़कर पेड़ लगाए जाएं, उस दोनों की जगह पेड़ लगा दो ताकि आपको अच्छी सांस तो मिल सके, बैठो को सहारा तो मिलेगा कम से कम। लेकिन कोई सोचने को कहते इतनी महंगी ज़मीन है, महंगी ज़मीन है तो क्या हुआ, होते सांस लेने के लिए पेड़ ही हैं। तीसरी बात ये भी धरती माँ के बारे में हमने सोचा। आज 4 चीज़ ही हैं जो दुखी हैं, सबसे ज़्यादा दुखी है मतलब औरत और धरती माँ दुखी है, और वायु हवा दुखी है भाई उसको अच्छी हवा नहीं मिल रही, धरती और गाय दुखी है सबसे ज़्यादा। तो ये 4 चीज़ें ज़्यादा दुखी है। धरती के अंदर से हमने जो खोज के मतलब सारी चीज़ें निकाल ली, अब इसके अंदर से कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ा बहुत पानी है, जैसे इसका मतलब एक दिल धड़क रहा है भाई, ये दिल धड़क रहा है, कब इसका दिल का पता नहीं है भाई, कब दिल धड़कना बंद हो जाए। जिस दिन इस धरती का माँ का दिल धड़कना बंद हो जाएगा ना, उस दिन हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन वो बात मैं इतने साल पहले ही कह रही हूँ भाई, अभी भी समझ लो, धरती के अंदर से इसका ना निकालो, कलेजा 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 बचा उसको ना निकालो। करो तो इस क्लब की बात करते हैं हम, तो इस क्लब के मुख्य एजेंडे क्या क्या रहेंगे आपके? मुख्य किन किन कार्यों पे आपका फोकस रहेगा क्लब के बनने के बाद? क्लब के बनने के बाद मेरा ये फोकस रहेगा कि मैं मेरा कारण है कि मैं मेरे स्कूल के या मेरे जो गांव के छोटे छोटे बच्चे आते हैं ढाणियों से,
बहुत दूर दूर से आते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनके लिए मैं वैन लगवाऊं ताकि वो बच्चे वैन में आए और मेरा स्कूल आगे बढ़े। स्कूल आगे बढ़ेगा तो मेरा गांव आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा तभी मेरा स्कूल मतलब +2 तक हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो चलो गांव वालों की तो सोच होती है, चलो बेचारे अनपढ़ है, टीचर की भी ये सोच मैंने देखी है। मैं किसी के प्रति ये नहीं, मैं टीचर के प्रति नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी टीचर की सोच यहाँ पे क्यों इकट्ठे कर रहे हो, ये कह देंगे थोड़े होंगे तो जितने ठीक रहेंगे। अरे आपके बच्चों को कोई ना ऐसे अपने खुद के हाथ पे लेके देखो, अगर आपका बच्चा भी मतलब एक टीचर है, उसका बच्चा बाहर से आता है, वैन पे चढ़ के आता है, उसको गोदी में उठा के बाहर लेके आओगे। लेकिन वो गरीब बच्चे हैं जो बेचारे आज 3-3 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो 3-3 किलोमीटर दूर से आने वाले बच्चे का कोई हाल रहता है, वो पढ़ सकता है क्या? फिर तो दूसरा है भाई गांव के अंदर रोजगार लाना, वो तो बता दी सर, रोजगार लाना मेरा। तीसरा है मेरा यहाँ पे जो दारू का ठेका है, मेन चीज़ है दारू का ठेका बंद करना, तो वो मैं धीरे धीरे करूँगी। ये नहीं भी आज ही क्लब बना लिया और आज हम उछल के और दारू के ठेके वालों के साथ लड़ लिया और झगड़ लिया। लेकिन मैं खट्टर सरकार से ये चाहती हूँ भाई, आपने अगर नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान मोदी साहब जी ने जो चला रखा है, अगर चलाना है तो पहले उन महिलाओं को बचाएं जिन्होंने उन बेटियों को जन्म देना है। ये नहीं है कि जन्म अब होगी उसको बचाओ, उसको नहीं, जिसने उसको बचाओ जो जन्म देने वाली है। तो मेरा एजेंडा ये है कि मैं लड़कियों के प्रति इतना जागरूक करूं। मोदी साहब जी को मैं वर्ष निवेदन करती हूं कि भाई मेरे गांव की तरफ भी कुछ ना कुछ ध्यान दे। और मैंने खुद मन की बात में लेटर डाल रखा है, 3 लेटर मैंने डाल दिए हैं। शायद मोदी साहब जी के पास ना पहुंचे हो, लेकिन मैं कभी फिर मौका मिला तो मैं मीडिया के सामने वो लेटर पढ़ के आपको सुनाऊंगी, तो शायद मोदी जी सुन पाएँ। तो मैम अगर बात की जाए तो महिलाओं के रिस्पांस की, क्योंकि ग्रामीण एरिया है और छोटा सा गांव, आपने अभी बताया कि बहुत पिछड़ा हुआ गांव इसको बोला जाता है, तो इस गांव की महिलाएं अपने आप आगे आ गई या आपने जाके इनको मोटिवेट किया, इनको बताया कि ऐसे क्लब बनाएंगे और इस तरह से हमें फ़ायदा होगा, उसके बाद में आई अपने आप ही महिलाएं आगे आ गई? नहीं, इस मैंने इनको घर घर जाके मोटिवेट किया। और जैसे भी मेरे पास शॉप में आती तो उनको बार बार मेरा टाइम देती, आधा घंटा समझाने में लग जाता क्या है। अभी भी ये डर रही हैं भाई, पता नहीं क्या है क्लब, क्या चीज़ है, पता नहीं, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कहता है भाई यहाँ ऐसे हो जाएगा, कोई ऐसे कह रहा है भाई आप स्कूल में जा रहे हो आपकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो ऐसी कोई बात है कोई कहने वाली भी जिम्मेवारी कौन लेगा? हर व्यक्ति अपना खुद जिम्मेवार होता है। तो इतनी महिलाएं थोड़ी ना है भी इतनी जिम्मेवारी कौन लेता है, किसी की जिम्मेवारी नहीं है, अपनी सोच अपने जिम्मेवार होता है भी मैंने या गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ। हाँ। तो कुल मिला के महिलाओं का रिस्पॉन्स कैसा रहा? अच्छा रहा, मेरी महिलाओं का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज हम मतलब क्लब के बारे में हमने जो मीटिंग बिठाई है, सोचा है भी क्लब के बारे में, इनका जो डर भय जो निकल चुका है। लेकिन क्लब की जो स्थापना करेंगे वो एक दिन, और हम जो हमारे NYK से जुड़ी हूँ मैं, तो NYK टीम को बुला के यहाँ पे, और कुछ अलग से कुछ सीमा सोडी जी हैं, उनको है देव कुमार शर्मा जी है, सुरेंद्र चेयरमैन जी है, उनको मतलब मेरी सोच है गणमान्य व्यक्तियों को बुला के, हाँ गणमान्य व्यक्ति है, और भी कोई जो भी गणमान्य, इतने तो मेरे चलो मैं जानती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन और भी गणमान्य जिनको बुला सकूँ तो मैं बुलाऊंगी यहाँ पे, ताकि इन लेडीज़ का हौसला बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सोचिए कोई लेडीज़ ही आके इनको समझाए। लगता है इनके समझ में पूरा आ चुका है, तभी ये इतनी संख्या में यहाँ पे आई हैं। चलिए इसके बाद में मैं लास्ट आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जब आप इनके घर में गई थी, क्लब बनाने की बात कही थी, तो इनके घर में जो पुरुष लोग हैं उन्होंने कभी विरोध नहीं किया इस चीज़ का? नहीं, मैंने लगभग ऐसे ही घरों को चुना है भी जिनके घर के पुरुष है जो विरोध नहीं करेंगे। शुक्रिया। तो सुना आपने कि किन बातों को लेकर के इन्होंने इस क्लब की स्थापना की है, और यहाँ पे एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा आपको कि कितनी संख्या में यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, बच्चियाँ इकट्ठी हुई हैं। छोटी छोटी बच्चियों को भी इस क्लब के लिए इतना उत्साह है कि वो भी अपनी आज स्कूल की यूनिफॉर्म डाल करके स्कूल में आकर के बैठी हैं कि आज हमारे गांव का सुधार होने की एक नींव रखी जा रही है, हमारे गांव में सुधार होगा। इन बच्चियों को भी ये चीज़ पता है कि क्लब बनने जा रहा है, और क्लब बनने के बाद जो गाँव में जितने विकास कार्य होंगे वो इन महिलाओं द्वारा रखे जाएंगे। इनकी बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से इनकी सोच है, किस तरह से इनकी मांग है कि इस क्लब के माध्यम से वे मांग करेंगे और अपनी मांगों को ऊपर उठाएंगे। लेकिन अब मैं आपको लास्ट में थोड़ा इतना ही बताना चाहूँगा कि महिला अगर कुछ कर गुजरने की मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है।
इसका उदाहरण हमारे सामने बहुत से हैं, चाहे मैरी कॉम को देख लो, चाहे कल्पना चावला को देख लो, चाहे मदर टेरेसा को देख लो, या फिर किसी और महिला को देख लो, जिन्होंने अपने मन में सोचा है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसने कुछ न कुछ किया है और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, दुनिया को पता लगवाया है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। बस वही बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मैं हूँ एक भारतीय नारी, अगर कुछ कर गुजरने की मेरे मन में हो तो मैं जीत लूँ ये दुनिया सारी। तो इसी बात को सफल साबित करने की एक कोशिश कर रही है, इस गांव के लोगों का दिल जीतने की एक कोशिश कर रही है एक अध्यापिका शकुंतला बिश्नोई। कैमरामैन हेमराज बिरट के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।